देवी भागवत। देवी भागवत सुनने वाले सभी सज्जनों को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, देवी भागवत के अंतर्गत आप सुन रहे थे विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से भृगु ऋषि की पत्नी शुक्राचार्य की माता की गर्दन काट दी और उन्हें मार डाला। वो बड़ी तपस्विनी थी, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, सबसे प्रेम करती थी, दयालु, कृपालु, सब गुण उनमें थे। नेकी कहो या गलती, कुछ भी कह लो, एक काम उन्होंने जरूर किया, दयावश दानवों को शरण दे दी। यह कोई अपराध नहीं था। असहाय को शरण देना अच्छी बात है। विष्णु भगवान तो धर्म के रक्षक हैं। पापियों का नाश और धर्म की रक्षा करना ही उनका कर्तव्य था। गुस्से में आकर वह अपने कर्तव्य को भूल गए, दूसरे की बातों में आ गए। इंद्र ने कहा कि कोई ऐसा उपाय करो कि ये दानव हम पर आक्रमण ना करें। इसीलिए उन्होंने सुदर्शन चक्र से उस ब्राह्मणी का वध कर दिया। जब भृगु जी की पत्नी की गर्दन कट गई तो बड़े परेशान हुए, बड़े दुखी हुए। अब क्या करें, पत्नी मारी गई है। गुस्सा आना भी स्वाभाविक है, बेचारे करते भी क्या। बस एक उपाय सोचा, गुस्सा आया और उन्होंने भगवान को शाप दे दिया। शाप भी कैसा दिया, बड़ा विचित्र शाप है। उन्होंने कहा, हे विष्णु, जगदंबिका ने आपको सृष्टि के पालन के लिए यहां भेजा था। लक्ष्मी जी को आपके साथ थी। आपको धर्म की रक्षा का भार सौंपा था। धर्म क्या है? सत्य बोलो, न्याय पर चलो, स्त्रियों की रक्षा करो, किसी की हिंसा मत करो, यही धर्म है। लेकिन आपने तो स्त्री की हत्या की है, मेरी पत्नी का गला काट डाला। तुमने अपने कर्तव्य का पालन करने में कोताही बरती है, बड़ी गलती की है आपने। अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं किया, इसलिए आपको बार बार भूलोक में जन्म लेना होगा, गर्भवास का दुख भोगना होगा, लड़ना पड़ेगा, बार बार लड़ना पड़ेगा पापियों के साथ, दुराचारियों के साथ, स्त्री और बालकों की हत्या करने वालों के साथ, गौ और ब्राह्मणों की हत्या करने वालों के साथ जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा। एक जन्म में कार्य पूरा नहीं कर सकोगे तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। आप भागवत में सब जगह सुनते हैं भगवान के कई अवतार हुए हैं और यह प्रभाव उन्हीं का है। भृगु ऋषि के प्रभाव से, उनके शाप से भगवान को बार बार धरती पर अवतरित होना पड़ा है। वैसे तो भगवान के अनेकों अवतार हैं, सब में भगवान है। जल में भगवान, थल में भगवान, नभ में भगवान। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसमें परमात्मा का अंश ना हो। वृक्षों में भी भगवान है, कीट पतंगों में भी भगवान है,
जितने भी हम देखते हैं पूजा के योग्य, उन सब में भगवान का अवतार है। पुराणों में मुख्यतः 10 अवतारों का वर्णन आया है। देवी भागवत के अंतर्गत आज मैं आपको संक्षिप्त रूप से नर और नारायण के अवतार की कथा बताने जा रहा हूं। चाक्षुष मनवंतर में भगवान श्री हरि का धर्मावतार हुआ था। उस समय वे धर्म नामक ब्राह्मण के पुत्र बनकर के नर और नारायण नाम से धरातल पर प्रसिद्ध हुए। उन दोनों ने नौमिषारण्य तीर्थ में कठोर तप करना आरंभ कर दिया। तप का अर्थ है तपस्या। तप का अर्थ यह नहीं है एक पांव पर खड़े हो जाओ, वर्षों पर खड़े ही रहो, आग जलाई, बभूति लगाई, नंग धड़ंग रहे, जो मिला सो खाया, वर्षों भर आग के पास बैठे रह गए, सारा जीवन धुनी जला करके गवा दिया। यह कोई तप नहीं है। ढोंग और दिखावा इसी का नाम है। तप का अर्थ है तपना। गर्मी हो या जाड़ा, रात हो या दिन, थको मत, हारो मत, निरंतर कर्म में लगे रहो। इतना अभ्यास, इतनी शक्ति, इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करना कि आपको कोई कर्तव्य के मार्ग से विचलित न कर सके। जिस कार्य के लिए संसार में आए हैं, हमारा आपका जो कर्तव्य है वह आपकी मेहनत से कार्य सिद्ध हो जाए। कार्य सिद्धि करने की कला का नाम ही साधना है। यही तपस्या है। जब नर और नारायण तपस्या कर रहे थे, कर्म में लगे हुए थे, तो देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को, उनकी मेहनत को, उनके लक्ष्य को, उनके कार्य को विफल करने का पूरा प्रयास किया। इंद्र आए और नर नारायण के पास गए, बोले मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें वो जो वर चाहिए मांग लो। लालच देने लगे, लेकिन नर और नारायण ने उनकी ओर देखा भी नहीं, कार्यरत रहे। आज भी समाज में यह सब होता है। एक कर्मचारी अपने कार्य को निष्ठापूर्वक निभाने के लिए सरकारी कार्यालय में बैठा हुआ है, देश का काम कर रहा है, सरकार का काम कर रहा है, लोगों का काम कर रहा है। सुबह 9 बजे आता है, बैठता है दफ्तर में, और जब तक काम नहीं पूरा होता तब तक वापस नहीं जाता। लेकिन कई लोग ऐसे स्वार्थी हैं, धूर्त हैं, अपने स्वार्थ को लेकर के आते हैं और उस निष्ठापूर्वक काम करने वाले आदमी को लोभ देते हैं। नहीं माना तो मिन्नतें करते हैं, और कई बार तो चुपचाप जेब में रुपये डाल देते हैं, और ये लालच दे करके वो न करने योग्य कार्यों को भी उससे करवा लेते हैं। इसी का नाम है तपस्या को भंग करना। लेकिन इंद्र ने बहुत प्रयास किया, नर नारायण की तपस्या को भंग नहीं कर सका। इंद्र ने कामदेव को बुलाया
उसकी पत्नी रति को भी बुलाया, देवलोक की अप्सराओं को भी भेजा और कहा, जाओ नर और नारायण को काम के वशीभूत कर दो। काम के वशीभूत हुआ मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाता है, काम में अंधा हो जाता है। जिधर नजर घुमाएगा उधर काम ही नजर आएगा, केवल स्त्रियां ही स्त्रियां नजर आएंगी, कुरूप भी सुंदर नजर आएंगे। सब रिश्ते भूल जाता है मनुष्य, गुरु शिष्य के नातों को भूल जाता है, बाप बेटी के रिश्तों को भूल जाता है। काम इतना प्रबल है कि ये किसी को छोड़ता नहीं। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ की बातें करता हूं, अपने देश की बातें हैं, हिंदुस्तान की बातें। एक अच्छे कथावाचक थे, बड़े प्रवचन करते थे। उनके प्रवचन में लाखों की भीड़ जुट जाया करती थी। सदाचार की बातें हैं, लोगों को लुभाने की बातें हैं। अपने कला के बल पर दोनों बाप बेटों ने अथाह धन जोड़ लिया, आश्रम बना लिए, अनेकों नर नारी उनके पास आया करते थे। बुढ़ापा आ गया, 70-75 साल के हो गए, लेकिन कामदेव की कृपा उन पर अब भी बनी हुई है। जो पसंद आ गया उसी पर टार्च से लाइट मारते थे। एक और अभिनेता की बात करता हूं, फिल्म बनाया करते थे, लोगों को नामदान देते थे। नामदान के प्रभाव से दिव्य आश्रम बना लिया, सचखंड नाम रख लिया। दुनिया उनके पीछे लगी हुई है, करोड़ों अनुयायी, मरने मारने को तैयार। गुरुजी ने जो कह दिया, पिताजी ने जो कह दिया, वही कहा करते थे, वही किया करते थे। यह नामदान भी कैसा विचित्र है। शास्त्रों में सुना है, अन्न का दान करो, भूमि का दान, गोदान, वस्त्र दान आदि को महान पुण्यदायक बताया है, परंतु यह नामदान कहां से आ गया? इससे न पेट भरता है न शरीर ढकता है, फिर भी लोग पागल हुए हैं, नामदान के लिए भागे फिर रहे हैं। पिताजी के पास जाते हैं, उन्हें साक्षात भगवान मानते हैं। कामदेव और रति की कृपा उन पर सदा बनी हुई है। कामदेव भी बड़े विचित्र हैं। राम और रहीम के भेद को मिटाने वाले संत महापुरुष को भी नहीं छोड़ते। ऐसे संतों ने अपनी पत्नी का तो साथ छोड़ दिया, बेटे बेटियों का साथ छोड़ दिया, तथाकथित मुंह बोली बेटी को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। वह सदा उनके अंग संग रहती थी। न जाने कितनी बेटियों को उन्होंने माफी देने के नाम पर सचखंड में बुलाया। कामदेव और रति इतने महान हैं, इतने तेजस्वी हैं कि ये बड़े बड़ों को नहीं छोड़ते। जब तक आजीवन कारावास नहीं करा दी, तब तक इन्होंने इन तथाकथित संतों का साथ नहीं छोड़ा। आज वो संत लोग, आज ये महान लोग कारागार में रह करके अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। यहां तो नर और नारायण की बात है। नर और नारायण तपस्यारत हैं,
कर्मरत हैं। इतने शक्तिशाली होने पर भी कामदेव और रति की उन पर एक न चली। साथ में बसंत को भी बुला लिया। देवलोक से इंद्र द्वारा भेजी गई अनगिनत अप्सराएं आई, लेकिन नर नारायण की तपस्या को भंग न कर सकी। जब शांत चित्त होकर के नारायण बैठे हुए थे तो काम से आतुर अप्सराओं ने कहा, आप हमारे पतिदेव बन जाइए। हमें इंद्रदेव ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। आपके पास रह करके हम पति धर्म का पालन करेंगे। अप्सराओं की बात सुनकर नारायण ने कहा, हम इंद्र विजयी हैं, हम विवाह नहीं कर सकते। आपने हट किया तो साफ दे देंगे, नष्ट कर देंगे आपको। नारायण को क्रोधित होते देखकर नर ने समझाते हुए कहा, हमने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। क्रोध से हिंसा उत्पन्न होती है। शांत चित्त रहकर ही हम शांति की स्थापना कर सकते हैं। देवी भागवत की इस कथा में व्यास जी कहते हैं, नर और नारायण के तपोबल के प्रभाव से चारों तरफ शांति छाई हुई थी। न कहीं अकाल रहा, न महामारी रही, न राग रहा, न द्वेष रहा, न झगड़े झंझट। सब प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। धर्मानंदन नारायण एक प्रसिद्ध मुनि और तपस्वी थे। उनके क्रोध का वेग तुरंत समाप्त हो गया। वो देवलोक से आई हुई अप्सराओं से कहने लगे, हे सुंदरियों, हमने इस जन्म में नियम ले रखा है कि हम विवाह नहीं करेंगे। यह हम दोनों की प्रतिज्ञा है। तुम लोग हम पर कृपा करके स्वर्ग पधारो। धर्मज्ञ व्यक्ति दूसरों के नियम को भंग नहीं करते, यह निश्चित है। अब तुम कृपापूर्वक हमारे व्रत की रक्षा होने दो। मैं दूसरे जन्म में तुम्हारा पति बनूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं का कार्य पूर्ण करने के लिए मैं 28वें युग के द्वापर में भूमंडल पर प्रकट होऊंगा। इसी समय तुम भी अलग अलग जन्म लेकर के मेरी पत्नी बनोगी। राजाओं के घर तुम्हारी उत्पत्ति होगी। तत्पश्चात तुमसे मेरा संबंध हो जाएगा। इस प्रकार नारायण ने उन्हें पत्नी बनाने का आश्वासन देकर के स्वर्गलोक को जाने के लिए कह दिया। साथ ही उर्वशी आदि जो सुंदरियां धर्मपुत्र तपस्वी नारायण ने अपने उरु से उत्पन्न की थी, उन्हें भी देवलोक में इंद्र के पास जाने के आदेश दे दिए। सब अप्सराएं देवलोक में चली गई। इन्हें देख करके इंद्र ने बड़ी प्रशंसा की, बड़े खुश हुए। देवी भागवत की इस कथा में बताया गया है कि वही नर और नारायण भृगु मुनि के शाप से पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप पर भूमंडल पर अवतरित हुए। और उन्होंने महाभारत की कथाओं में आपने सुना, धर्म का पालन करते हुए अधर्म के नाश के लिए हथियार उठा ली। और कृष्ण अवतार में ये जो अप्सराएं थी, जिनको वचन दे चुके थे भगवान नारायण, धराधाम पर आई, गोपियां बनी और इन्होंने गोपी बन करके अपने प्रेम का पूर्ण प्रदर्शन किया। जो भी कर्तव्य हैं उनको निभाना होता है, जो भी वचन दिए हैं उनको निभाना पड़ता है। इसीलिए भगवान को बार बार अपने वचनों को निभाने के लिए
और भृगु ऋषि के द्वारा दिए गए शाप की पूर्ति के लिए जन्म लेना पड़ता है और अपने कर्तव्य को भली भांति निभाना पड़ता है। ओम शांति। बोल जगतियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।